तो तुम ये पूछना चाह रहे हो कि अमेरिका के स्टार्टअप ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं इंडियन स्टार्टअप से। तो तुम्हारे माइंड में तुमसे पूछूंगा ना ये सवाल, तो तुम ये जवाब दोगे कि सर ऐसा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, इसलिए वहाँ के स्टार्टअप ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। पर मैं फिर तुमसे ये कहूँगा, क्या फिर इंडिया में एक भी स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो रहा? और इंडिया में अगर एक भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहा है तो इस बात की गवाही है कि भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना उनको आ रहा है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी है, कल्चर यहाँ पर भी है, कल्चर बनाया भी जा रहा है। भाई देखो, हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री को 6-7 साल हुए हैं, जबकि यूएसए की इंडस्ट्री, स्टार्टअप इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज आप नासा और इसरो को कंपेयर कर लो, हॉलीवुड बॉलीवुड को कंपेयर कर लो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हॉलीवुड बॉलीवुड से आगे चला गया या नासा से इसरो आगे चला गया, लेकिन फिर भी इसरो ने बहुत कुछ कर लिया ना, इंडिया में भी स्टार्टअप्स ने बहुत कुछ कर लिया ना। लेकिन पता है क्या है, एक बात, इस बात को पकड़ के यहाँ के स्टार्टअप्स बैठे हुए हैं, ये मान के बैठे हुए हैं, जब कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, ये मान के बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं है, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिलते, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। नहीं हो रहे भाई, स्टार्टअप इसलिए फेल नहीं हो रहे, स्टार्टअप इसलिए फेल हो रहे हैं कि इंडियन जो माइंडसेट है वो एक अमेरिकन के माइंडसेट से डिफरेंट है बिल्कुल। क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करो। हम अपने कल्चर को वैसे तो कहेंगे कि हमारा कल्चर महान है, इतना पुराना कल्चर है, और फिर हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका का कल्चर बढ़िया है। ठीक है ना, अमेरिका कल्चर बढ़िया है, वैसे तो हम कहते रहेंगे मोटा मोटी, लेकिन फिर भी मौका मिलेगा तो हम अमेरिका जाने से चूकेंगे नहीं। फिर तुम्हारा कल्चर कहां गया? तुम्हारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, तुम ये कह देते हो, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो करे कैसे? जिन लोगों को बैंक या गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है वो लोग क्या करते हैं? उनमें से भी 98% लोग उस पैसे को लपेट के साइड में करके बस स्टार्टअप करना तो ढोंग है, कर लिया स्टार्टअप, कहीं से पैसा मिल गया, उसको बस यूज किया उल्टे सीधे कामों में, और फिर बाद में स्टार्टअप तो फेल होना ही था। इतने वीडियो बन गए, इतने फ्रेमवर्क बन गए, इतने कोर्सेज बन गए कि स्टार्टअप कैसे करना है, लेकिन क्या फर्क पड़ा? मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में सपोर्ट गवर्नमेंट का ज्यादा है। 1 by 1 कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अमेरिका में गवर्नमेंट का सपोर्ट ज्यादा है, क्या इंडिया में गवर्नमेंट का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, इवन घर में भी या किसी बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस में भी आंकड़े देखकर ही आगे काम किया जाता है ना। इंडियन गवर्नमेंट जब आंकड़े देखती है कि हमने 2000 लोगों को सपोर्ट किया और उसमें से 1800 स्टार्टअप फेल हो गए, बताओ इंडियन गवर्नमेंट आगे आएगी सपोर्ट करने के लिए बाकी लोगों को? आएगी? नहीं आएगी ना। फिर ये जो 1800 लोग फेल हो गए वो कहेंगे कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास एजुकेशन नहीं थी अमेरिका की तरह। ठीक है, तो एजुकेशन देने के लिए अमेरिका से जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनकी कॉपी यहां बन रही है, उस पर वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे केस स्टडी बन रहे हैं, अमेरिका के प्रोफेसर कोर्स दे रहे हैं, आप देखो पढ़ो। क्या दिक्कत है? आज की डेट में ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या एजुकेशन की कमी हो सकती है? क्या अमेरिका के जो लेक्चरर हैं जो वहां पढ़ा रहे हैं वो क्या कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं अपने? आप उडमी पे जाओ, आपको मिल जाएंगे। और उसको सरल भाषा में समझने के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ पर मोटिवेटर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, बिजनेस कोच हैं, आप उनको पढ़ते हो, देखते हो। क्या कमी है एजुकेशन की? कोई कमी नहीं है एजुकेशन की।
ये तो सिर्फ बहाने हैं, एक्सक्यूज है। भाई एक बार फेल हो गए, ओके। अब बात कर लो कि वहां का कल्चर ऐसा है। बात मैं मानता हूं, बिल्कुल कल्चर ऐसा है, क्योंकि अमेरिका में 1000 पेटेंट अगर फाइल होते हैं जितने टाइम में, उतने इंडिया में, उतने टाइम में इंडिया में सिर्फ 2 या 3 पेटेंट फाइल होते हैं। मतलब इनोवेशन के नाम पर हम लोग जीरो हैं, हम कुछ इनोवेट कर ही नहीं रहे। अब इनोवेशन करना तो कोई किसी को सिखा नहीं सकता। अमेरिका आके इंडिया को इनोवेशन करना तो सिखाएगा नहीं, कैसे सिखा देगा? इनोवेशन करने के लिए तो एजुकेशन उस तरीके की होनी चाहिए। लेकिन मान रहा हूं, ठीक है, एजुकेशन इंडिया की अमेरिका के मुकाबले कमजोर है, बट किसी ने कभी जानने की कोशिश करी? आप जैसी एजुकेशन लेना चाहो इंडिया में भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है। बट आप क्या सोचते हो, जो चल रहा है वो चलने दो, कुछ नया करो ही मत। भाई स्टार्टअप एक कुछ नया करने का नाम है। इंडियन स्टार्टअप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चलो कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो उसमें दिमाग तो लगा लो। क्या रिसोर्सेज की कमी है इंडिया में? कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से रिसोर्सेज की। आज की डेट में माइंडसेट का प्रॉब्लम है। माइंडसेट ये है कि जिनके पास रिसोर्सेज है ना, वो बस चद्दर तान के सो रहे हैं। उनको सेटल होना था, वो सेटल हो गए, उनका आइडिया ही नहीं है। आप ये देखो, एक अमेरिकन की लाइफस्टाइल देखो। वो अगर ऑफिस जाएगा भी तो उसके बाद शाम को आने के बाद वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, छुट्टियां लेके कहीं घूमने जा रहा है, ठीक है ना। इंडिया में क्या हो रहा है? नौकरी से आने के बाद टीवी, सोशल मीडिया, बस जो अमेरिका बना रहा है वो हम देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। हम कंज्यूमर हैं, बहुत बढ़िया कंज्यूमर है। इंडिया को कैसे जाना जाता है? सबसे बड़ा इस कॉन्टिनेंटल में कंज्यूमर बेस, बड़ी से बड़ी कंपनियां मार्केट की तरह देख रही हैं इंडिया को। इंडिया को एक्सपोर्टर की तरह नहीं देख रही, इंडिया को इनोवेटर की तरह नहीं देख रही, इंडिया को स्टार्टअप हब की तरह नहीं देख रही, इंडिया को देख रही है कंज्यूमर। हमें क्या चाहिए? हम एक बार सेटल हो जाएं, फिर बस हम कंज्यूम करने में लगे हुए हैं। कंज्यूम कर देंगे हम लोग हर चीज को। हम नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद जाके टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो पॉपकॉर्न चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये सब क्या? हम तो अपनी सभ्यता तो भूलते ही जा रहे हैं। हम वेस्टर्न कंट्री की सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। ये पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक क्या कल्चर है? पर ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सारे लोग ही ऐसे हो गए हैं। बहुत लोग हैं ऐसे जो आज भी जूस पी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। लेकिन भीड़ में आप लोगों से पूछ लो ना कि भाई मतलब कितना, कौन स्पोर्ट्स जाता है, कौन जिम जाता है? जिनके पास पैसा भी है ना, उनसे भी पूछ लो तो उन्होंने भारत दर्शन सही से नहीं किया होगा। यार कुछ भी चीजें हैं ना, वो एक्सपीरियंस से आती हैं। मतलब जब तक आप छू के टच करके देख, हम तो बातों में बिजी हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बस उसने कुछ कहानी सुना दी, हमने सुन ली, उसने कुछ बता दिया, हमने सुन लिया, हमने उसको कभी अनुभव ही नहीं किया। यहां के स्टार्टअप सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक्सपीरियंस नहीं कर रहे चीजों को। वो बस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, उसका प्रयोग नहीं कर रहे, फील नहीं कर रहे। एक एक छोटी छोटी स्टार्टअप में चीजें ऐसी हैं जिसको पहले फील करना होता है, फेल होना होता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह भी है, भाई फेल नहीं होना है हमारे यहां पे। सबसे पहले तो यह है, अमेरिका में वहां पे लोगों को यह सिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट करो और फेल हो, 1000 बार फेल हो। अब तुम कहोगे कि भाई फेल होना तो यहां इंडिया में गुनाह हो जाता है, लोग फेल होते ही तो सुसाइड करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग कहां स्टार्टअप कर पाएंगे? ये एक बार फेल हो गए तो फिर इनकी तो हालत खराब, पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहेंगे। मेरा स्टार्टअप फेल हो गया, हाय 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 मेरा स्टार्टअप फेल हो गया। तो कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है अमेरिकन स्टार्टअप क्या एक बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं? इंडिया में क्या है कि जो एक बार फेल हो गया ना स्टार्टअप में, उसको लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। पहले ही डरे हुए हैं इंडियंस, पहले ही डरे हुए हैं भविष्य को लेकर, उनको एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है
कि भाई हमारे पास जिन लोगों के पास संसाधन हैं, जिन लोगों को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, जिन लोगों की एजुकेशन भी उस तरीके की हो रखी है, ठीक है, जिन लोगों को ज्ञान भी है इस सब चीजों करने का, वो तो अपने आप को सेटल मान के चद्दर तान के सो रहे हैं। नहीं है ऐसा? ऐसा ही है।